ये कहानी एक सन्यासी की और किस तरीके से उसने शिरडी में अपने आखिरी जीवन जिया। देखिए, एक सन्यासी थे विजयानंद नाम के, और वो सन्यासी जो थे वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते थे, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे, अलग अलग संतों से मिलते थे। वो इसी चक्कर में सोमेश्वर जी जो हरिद्वार के संत थे उनसे मिलने गए और उनसे पूछा, क्योंकि उस ज़माने में 1918 से पहले मानसरोवर की यात्रा पे जाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं था, क्योंकि कच्चे रास्ते और कोई इतना ज़्यादा साधन नहीं था, तो पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो सोमेश्वर जी से जब मिले तो उन्होंने बताया कि मानसरोवर की यात्रा बहुत ही ज़्यादा जटिल है, जहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। वहीं जो तिब्बत भूटान के लोग हैं वो थोड़े से जो यात्री हैं उनको परेशानी भी देते हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरानी में आ गए, और फिर विजयानंद ने सोचा कि अब उनको इस यात्रा से कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, उन्होंने कैंसिल तो कर दी यात्रा, लेकिन उनके कानों में साईं बाबा का नाम बहुत टाइम से आ रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं शिरडी जाऊं और बाबा के दर्शन करूं। वो शिरडी पहुंचे, और जैसे ही वो द्वारका माई में एंटर हो रहे होते हैं तो बाबा उन्हें डांटने लग जाते हैं, और बाबा आसपास जो भी भक्त होते हैं उनसे कहते हैं कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। देखिए, बाकी भक्त जो बाबा का नेचर है वो तो जानते थे कि बाबा का क्रोध जो होता है वो भी एक तरह से ब्लेसिंग होता है, और वो सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति पे क्रोधित होते हैं जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो विजयानंद जी को तो ये पता नहीं था, तो वो निराश हो गए, और निराश होने के बाद वो वहां से थोड़े देर के लिए चले गए। उसके बाद वो 1-2 दिन शिरडी में ही रुके, और उनके पास एक लेटर आता है जो कि मद्रास से भेजा गया था किसी ने, और उस लेटर में लिखा होता है कि उनकी माता जी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, और वो शायद अपनी आखिरी जो जीवन है उसको जी रही हैं। ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन बाबा के आज्ञा के बिना लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो वो उस लेटर को अपने हाथ में लेके द्वारका माई जाते हैं, और बाबा को प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो बाबा उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें फैमिली रिलेशन और लोगों की इतनी चिंता थी, घर वालों की इतनी चिंता थी, तो तुम सन्यास जीवन में उतरे ही क्यों। यहाँ तो तुम एक यात्रा डिसाइड कर रहे थे, यात्रा पे जाने की सोच रहे थे मानसरोवर, और उसके बाद अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें घर लौट जाना चाहिए और घर वालों की याद आ रही है, तो तुम सन्यासी बने ही क्यों। या तो तुम नॉर्मल जिंदगी जीते रहते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर सन्यासी का भेष लेकर और फिर चिंता, व्यथा और परेशानी दिखाकर तुम ये क्या दिखाना चाहते हो। और अगर तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो तो तुम्हें सारे अटैचमेंट छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद बाबा उनसे कहते हैं कि शांत रहो, परेशान मत हो, और अपने जो जहाँ तुम रुके हो शिरडी में वहां जाकर बैठो। वो वहां चले जाते हैं, और उसके जाने से पहले बाबा उनसे कहते हैं कि एक बात याद रखना कि जिस वाड़े में तुम ठहरे हो वहां पर चोर बहुत हैं, वो तुम्हारा सामान, तुम्हारी प्रॉपर्टी सब कुछ लेकर जा सकते हैं, तो सांकल जो है अंदर से लगा कर रखना। वैसे असल में कोई चोर नहीं थे, लेकिन बाबा ने कुछ इसी वजह से कहा। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी, धन वगैरह सब कुछ चला जाता है, और उसका जो शरीर है वो भी अंत में चला जाता है, तो बचता तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये विचित्र बात बाबा ने उनसे कही, और फिर वो विजयानंद जी वहां से चले गए। अच्छा, बाबा ने उन्हें नाम सप्ताह, राम विजय पढ़ने को दी। राम विजय एक तरह का ग्रंथ होता है, वो उन्हें पढ़ने को दी, और उनसे कहा कि आप 3 दिन इसे पढ़िए। 2 दिन तक उन्होंने राम विजय पढ़ी, और जब वो राम विजय एक बार पढ़ रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनईजी, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इस वजह से वो अपने वाड़े से जो है निकल कर आते हैं, और वो बड़े बाबा जो कि फकीर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़े ही समय बाद बातचीत करते करते वो बड़े बाबा की गोद में सर रखकर अपना जो है जीवन का त्याग कर देते हैं, और वो आखिरी सांस लेते हैं शिरडी में। इस तरीके से वो सन्यासी थे जो एक लंबी यात्रा पर जाना चाह रहे थे, उनको सदगति प्राप्त हुई शिरडी में। ये कहानी आपको समझाती है किस तरीके से विजयानंद जी, जो कि पूरी तरीके से सन्यास में डूबना भी नहीं चाहते थे, फिर भी वो किसी ना किसी वश, किसी ना किसी प्रेशर, किसी ना किसी विचार के चलते सन्यासी जीवन में आए। लेकिन बाबा जो कि सब जानते थे कि वो सन्यासी जीवन में अभी तक पूरी तरीके से नहीं उतर पाए, और उनका जो अंत समय है वो नज़दीक आ चुका है। तो इस वजह से बाबा ने उन्हें शिरडी में रोक के रखा, और ताकि उनका जो एंड टाइम है उन्हें सदगति प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, और परमात्मा से वो मिल पाए। तो इस वजह से बाबा ने उनको शिरडी में ही रोका, और वो अब जीवन की जो यात्रा है उसे संपूर्ण कर पाएँ। तो उनको जो बाबा ने है शिरडी में ही रोक के रखा। और यही नहीं, बाबा इस बात को जानते थे, तभी उन्होंने भगवान श्री राम का राम विजय
ग्रंथ जो है वो पढ़ने को दिया, ताकि अंत समय में अगर वो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके जितने भी पुराने विचार, पुराना डर है वो खत्म हो जाएगा। और जब वो एंड टाइम पे वो इस जीवन को त्यागेंगे, इस जीवन को छोड़ेंगे, शरीर को छोड़ेंगे, तब उनके जो विचार हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे, पूरी तरीके से ईश्वर में हो जाएंगे। तो इस वजह से बाबा ने उन्हें रोक के रखा और इस तरीके से उन्होंने शिरडी में अपनी आखिरी सांस ली। ऐसी ढेर सारी कहानी हमें जानने को मिलती है जिसमें बाबा जो है कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी बताते भी है, कभी कभी समझाते भी है, कभी कभी सपना भी देते हैं। तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण छुपा होता है, और वो कारण जो होता है वो उस भक्त के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस बाबा के डिवोटी के लिए सबसे बढ़िया होता है, और उससे बेस्ट उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि हर वक्त की कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साईं राम।